तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पोएम जो है W.H. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया ये पोएम है। जैसा कि आपको पता है, W.H. लॉन्गफेलो, इनका फुल नेम क्या है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका जन्म 1807 में हुआ था और मृत्यु 1882 में हुआ था। ये पोएम पब्लिश कब हुआ था? तो ये पोएम हुआ था 1838 में। इस पोएम का टोन जो है मोटिवेशनल है, ऑप्टिमिस्टिक है। फॉर्म की बात कर लेते हैं इस पोएम की फॉर्म। तो लिरिक पोएम है, ठीक है। 9 स्टेंजा है इस पोएम में और प्रत्येक स्टेंजा में जो है 4 लाइन है। और इस स्टेंजा का जो राइम स्कीम है ए बी है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। एक तरह से देख सकते हो कि इसमें प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणादायक कविता है ये, ठीक है, जो W.H. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया है। ये पोएम ये हमें सिखाएगा कि जीवन को मूल्यवान है ना, पर्पसपूर्ण, ठीक है, पर्पसफुल, और जो है कर्म है ना, कर्म प्रधान इस पोएम में बताया गया है। तो ये जो कविता है वो निराश से दूर रहने का संदेश देती है। तो व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, सुख और दुख आते रहता है। तो यहाँ पर इस पोएम के पढ़ने से मतलब होगा कि हमें ज़िंदगी से कभी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कभी जो है उन विचारों को, ठीक है, विरोध करते हैं जो कहते हैं ना कि जीवन एक खोखला सपना है, ठीक है। तो उसका ये जो है पोएट विरोध करते हैं और वे कहते हैं कि जीवन सच्चा है और इसे कर्म के द्वारा सार्थक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई थी। मतलब जीवन का उद्देश्य केवल मरा जाना नहीं है, ठीक है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी छाप इस दुनिया में रह जाए। तो ये जो है कभी हमें ये जो है कविता हमें सिखाएगी, ठीक है। चलिए जो है अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका थीम्स भी जान लेते हैं। इस पोएम का थीम जो है दोस्तों, पर्पस ऑफ लाइफ है, जीवन का उद्देश्य। इसका सेकंड थीम हो सकता है एक्शन ओवर इन एक्शन, कर्म की प्रधानता। और थर्ड इसका थीम हो सकता है टाइम एंड मोर्टालिटी, समय और मृत्यु की वास्तविकता, ठीक है। फोर्थ इसका थीम हो सकता है इंस्पिरेशन एंड लिजेसी, ठीक है, प्रेरणा और विरासत। और फिफ्थ इसका थीम हो सकता है लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति को जो है वर्तमान में जीना चाहिए। इस पोएम का मैसेज जो है ना दोस्तों, वो जीवन को छोटा या कभी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। या छोटा है ना, जीवन को छोटा और व्यर्थ समझकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति कुछ महान कर सकता है अगर वह पूरे दिल से प्रयास करे। तो हमें जीवन में एक ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले, ठीक है। तो ये है। अब जो है हम इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। तो इस पोएम को मैंने बताया कि इस पोएम का बेसिक कॉन्सेप्ट और इस पोएम से हमें क्या सीख मिल सकती है वो सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो है इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन है, टेल मी नोट इन मोurnful नंबर्स। टेल मी नोट, कि मुझे उदासी भरे शब्दों से मत बताओ, ठीक है। टेल मी नोट इन mournful नंबर्स, कि मुझे उदासी भरे शब्दों से मत बताओ। मतलब यहाँ पर पोएट जो है वो दुखद हैं, ठीक है, निराशाजनक बातें जो है वो नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। नेक्स्ट जो लाइन है कि लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जीवन एक खोखला सपना मात्र है। तो इसमें जो है कि ये जो लाइन है कि लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जीवन एक खोखला सपना मात्र है। अब दुनिया में कुछ लोग मानते हैं कि जीवन जो है निरर्थक है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। पर कभी इस विचार को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। इस बात को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, क्योंकि आत्मा सोई हुई हो तो वह मरी के समान होती है। मतलब जब इंसान डेड हो जाता है तो उसकी आत्मा जीवित नहीं लगती है, ठीक है। जब इंसान निष्क्रिय रहता है, ठीक है, जब इंसान निष्क्रिय रहता है तो उसकी आत्मा जीवित नहीं लगती। वही चीज़ यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ कि फॉर द सोल, ठीक है, इज डेड दैट स्लम्बर्स, क्योंकि आत्मा जो है सोई हुई हो तो वह मरी के समान लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड थिंग्स आर नॉट वाट दे सीम, और चीज़ें जैसी दिखाती है वैसी नहीं है, ठीक है। कि चीज़ें जैसी दिखती है, ठीक है, चीज़ें जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है। मतलब जीवन में कुछ गहराई में छिपा होता है, तो पर उसे देखने में वास्तविकता अलग होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना कि चीज़ें जो है कुछ दिखती है लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है, ठीक है। नहीं, जो लाइनें हैं बड़ा टफ लाइनें हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट लाइनें हैं कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, कि जीवन सच्चा है, जीवन गंभीर है, ठीक है। मतलब जीवन कोई मजाक नहीं है, वो यह वास्तविक और महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह रियल है और जो है इम्पोर्टेंट भी है। यह कोई ईयरनेस नहीं है, ठीक है। लाइफ रियल है और लाइफ जो है कोई मजाक नहीं है, ठीक है। लाइफ रियल है, लाइफ जो है गंभीर है, ठीक है, सीरियस है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल,
और कब्र है ना, ग्रेव मतलब कब्र होता है, तो इसका उद्देश्य नहीं है ना, कि मतलब कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। जीवन का मतलब कि मृत्यु ना, सुसाइड कर लेना, ये जीवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कि और कब्र इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। जीवन का लक्ष्य केवल मर जाना नहीं है, बल्कि कुछ सार्थक करना है। दोस्तों ये पोएम उन लोगों के लिए है जो जीवन से परेशान हैं, है ना, और जिनके दिमाग में जो कभी कभी ख्याल आता है ना सुसाइड का, तो उनके लिए जो पोएम है उन लोगों को पढ़ना जरूर चाहिए, और हमें भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जीवन का लक्ष्य केवल मर जाना नहीं है, बल्कि कुछ असार्थक करना है, ठीक है। तो ये चीज़। नेक्स्ट जो लाइन है कि डस्ट दाव आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, कि तू मिट्टी है ना, डस्ट दाव, दाव मतलब यहाँ पर तुम, ठीक है, कि डस्ट दाव आर्ट, कि तू मिट्टी है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, बोलते हैं ना लोग, ठीक है। तो ये बाइबल से लिया गया विचार है, ठीक है, जो शारीरिक मृत्यु की बात करता है। अब क्या होता है मॉडर्न लाइफ में कि अभी जो घर घर में शिव चर्चा होती है, तो नहीं जो है बताया जाता है, औरतें बोलती है कि मिट्टी का शरीर बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आइडिया जो है, ये विचार जो है बाइबल से लिया गया है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना, जो शारीरिक मृत्यु की क्या करता है, बात करता है। नेक्स्ट जो लाइन है कि वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, या आत्मा के लिए नहीं कहा गया था, ठीक है, या आत्मा के लिए नहीं कहा, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया था, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया था, मतलब आत्मा जो है अमर है या शरीर की तरह नष्ट नहीं होती, ठीक है। और समझ में आया। नेक्स्ट जो लाइन है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नाउ सरो, ना तो केवल सुख और नहीं केवल दुख, कि नहीं, कि न तो केवल सुख और नहीं केवल दुख, जीवन का उद्देश्य सिर्फ आनंद या दुख नहीं है, ठीक है। कभी जो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जीवन का मतलब ये आनंद, खुशी और दुख ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि इज आवर डिस्टाइंड इन और वे, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ठीक है, कि ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, मतलब सुख दुख जीवन के हिस्से हैं, पर जीवन का लक्ष्य कुछ बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि हमें कर्म करना है ताकि हर आने वाले कल, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जो हर आने वाला कल है वो हमारे लिए अच्छा हो, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। हमारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, न कि सिर्फ भावनाओं पर, ठीक है। तो ये चीज़ इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट लाइन जो है कि फाइंड अस फर्दर देन टुडे, कि हमें आज से आगे बढ़ा हुआ पाए, ठीक है, हमें आज से आगे बढ़ा हुआ पाए। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, कि हमें रोज़ तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग, कि कल अमर है, ठीक है, सॉरी, आर्ट इज लॉन्ग है ना, तो कला अमर है, ठीक है, कला अमर है, एंड टाइम इज फ्लिटिंग, लेकिन समय बहुत तेज़ी से निकल जाता है। कला क्या है, अमर है, लेकिन समय जो है बहुत तेज़ी से आगे निकल जाता है, मतलब ज्ञान, ठीक है, और ज्ञान तो अनंत है, लेकिन हमारा समय क्या है, सीमित है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एंड आवर हार्ट्स दाव स्टाउट एंड ब्रेव, और हमारे दिल चाहे कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, दिल मजबूत होने के बावजूद भी, ठीक है, कि एंड आवर हार्ट्स दाव स्टाउट एंड ब्रेव, कि हमारे दिल चाहे कितना भी बहादुर क्यों ना हो, स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, फिर भी वे दबे हुए ड्रमों की तरह धड़कते हैं, ठीक है ना, दिल धड़कता है ना, हमारे दिल लगातार जीवन की उलझनों में धड़कते हैं, मृत्यु की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, कि हमारे दिल लगातार जीवन की उलझनों में धड़कते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सिंबल किसके लिए है, तो वो है डेथ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन है कि फनरल मार्चेज टू द ग्रेव, मृत्यु की ओर एक अंतिम यात्रा की तरह है, ठीक है, मतलब जीवन की जो धड़कन है, ठीक है, जो हार्ट की जो धड़कन है, हमें धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि इस संसार के विशाल युद्ध क्षेत्र में जीवन को एक युद्ध भूमि की तरह बताया गया है इसमें, ठीक है, इस लाइन में इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि जीवन को है ना, जीवन को यानी इस संसार के विशाल युद्ध क्षेत्र में है ना, बैटल में जीवन को एक युद्ध भूमि की तरह बताया गया है। इन द बियोस ऑफ लाइफ, जीवन के अस्तित्व है ना, अस्थाई शिविर में, यहाँ पर बियोस है ना, बियोस अस्थाई, रात बिताने की जगह होती है, ठीक है, जीवन भी क्या है, अस्थाई है, ठीक है। तो यहाँ पर बियोस का मतलब क्या होता है, अस्थाई, है ना, अस्थाई जो रातें बीती है, ठीक है, तो वो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। और हमारी जीवन भी जो है वो क्या है, अस्थाई है, ठीक है, इसको एक न एक दिन तो ख़त्म होना ही है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि बी नोट लाइक डम ड्राइव एंड कैटल, कि मुख हाँके गए पशु की तरह मत बनो, ठीक है, कि मुख हाँके गए पशु की तरह मत बोलोगे, मतलब इसमें ये लाइनें क्या करिए कि हमें बिना सोचे समझे जीवन नहीं जीना चाहिए, जैसे जानवर जीते हैं,
तो हमें बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, कि हमें बिना सोचे समझे जीवन नहीं जीना चाहिए जैसे कि जानवर जीते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि बी अ हीरो इन द स्ट्रीट, कि इस संघर्ष में एक नायक बनो। ठीक है, कि बी अ हीरो इन द स्ट्रीट, कि इस संघर्ष में है ना, स्ट्रीट मतलब संघर्ष में क्या बनो, एक नायक बनो, साहसी बनो और जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करो। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट, का भविष्य चाहे कितना भी सुखद लगे उस पर भरोसा मत करो, सिर्फ भविष्य के सपनों पर निर्भर न रहो। ठीक है, तो वही लाइन यहाँ पर करिए कि ट्रस्ट नो फ्यूचर, फ्यूचर पर ट्रस्ट मत करो, हाउ यूर प्रेजेंट, ठीक है, उस पर भरोसा मत करो। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि लेट द डेड पास्ट ब्यूरी इट्स डेड, कि मरे हुए अतीत को मरने दो। ठीक है, मतलब जो बीत गया उसे भूल जाओ। ठीक है, अतीत को भूल जाओ और उस पर मत टिके रहो, है ना। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब है कि एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, कर्म करो और वर्तमान में कर्म करो। ठीक है, कि वर्तमान में जीना और कार्य करना सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट जो लाइन है कि हार्ट विद इन एंड गोड्स ओवर हेड, कि दिल में साहस रखो और ऊपर ईश्वर में विश्वास रखो। ठीक है, कि आत्मविश्वास और आस्था दोनों जरूरी है। ठीक है, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि लीव्स ऑफ ग्रेट मेन ऑल रिमाइंड अस, कि महान लोगों के जीवन हमें याद दिलाते हैं, है ना, कि जो लोग महान बने हैं, ठीक है, वो हमारे जैसे ही थे। ठीक है, तो जो लोग सक्सेस होते हैं उनके भी जीवन हमारे जैसे ही होती है, हमारे अनसक्सेसफुल व्यक्ति के जैसे ही होते हैं। ठीक है, कि मतलब वो भी कभी कांटे पर चले थे जिस समय अभी हम कांटे पर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम और आप जिस अभी कांटे पर चल रहे हैं, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो कभी अपने भी जीवन में कांटे पर चले थे, तभी तो वो सफल हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लाइन है कि वी कैन मेक आवर लीव सबलाइम, कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं, हम भी महानता हासिल कर सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, और जब हम इस संसार से जाएं तब अपने पीछे छोड़े, यानी मरने के बाद भी हमारी छाप क्या रहनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए, हमारी जो पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, कि समय की रेत पर अपने पद चिन्ह बना दो। ठीक है, फुटप्रिंट, कि ऐसा काम करो कि संसार हमें याद रखे। ठीक है, हमारे कार्यों की याद रखे, दूसरों के लिए प्रेरणा बने, तो ऐसा कार्य करना है। ठीक है, ऐसा कर्म करना है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट जो लाइन है कि सेलिंग्स ओवर लाइफ सोलेमन मैन, की जो जीवन के गंभीर सागर में यात्रा कर रहा हो। ठीक है, सेलिंग ओवर लाइफ सोलेमन मैन, की जो जीवन के गंभीर सागर में यात्रा कर रहा हो। नेक्स्ट जो लाइन है कि फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर, कि कोई दुखी और बर्बाद हो चुका वो जो ब्रदर है, ठीक है, सीइंग ऑल सेल टेक हार्ट अगेन, उन्हें देखकर फिर से साहस पा सके, हमारे अच्छे कार्य दूसरों के लिए क्या बन सके, आशा बन सके, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट जो लाइन है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो आओ हम उठे और कुछ करें। ठीक है, तो आओ हम उठे और कुछ करें विद हार्ट फॉर एनी फेट, हर स्थिति का सामना करने के लिए दिल से तैयार होकर। ठीक है, स्टिल अचीविंग स्टिल परसिंग, कि लगातार कुछ प्राप्त करते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, श्रम करना और प्रतीक्षा करना सीखो। ठीक है, तो मेहनत करना और धैर्य रखना, यही जो है जीवन का मूल मंत्र है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। यहाँ जो है ये पोएम खत्म होती है। तो ये पोएम हमें जीवन में जो सक्रिय रहने का है ना, एक्टिव रहने की ये जो पोएम है हमें सिखा रही है। ठीक है, तो ये पोएम हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिनके जीवन में जो समझते हैं अपने आप को, ठीक है, कि जीवन एक निरर्थक चीज़ें हैं, तो उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए पोएम, हर एक को ये पोएम पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। इसी तरह से जो है इस चैनल पर मैं अपलोडेट करते रहता हूँ। अगर आपको किसी भी और पोएम में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नोवेल में भी दिक्कत होगा बता सकते हैं, और शॉर्ट स्टोरी में भी दिक्कत होगा तो बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।